स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं 27 अक्टूबर है। 27 अक्टूबर का इतिहास कितना है, कुछ खास फटाफट जान लेते हैं आज का इतिहास। ओके, 27 अक्टूबर की बात करें तो आज कोई महत्वपूर्ण दिवस तो नहीं है, लेकिन आज बहुत से महान हस्तियों का जन्मदिन है और कुछ लोगों का मृत्यु दिन भी है। तो देखते हैं किनका आज बर्थडे है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्थान रखते हैं, जो एक क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। अगर हम बात करते हैं तो 27 अक्टूबर 1605 अकबर की मृत्यु का दिन है ये। 27 अक्टूबर 1920 ये हमारे देश के पहले दलित राष्ट्रपति डॉक्टर के.आर. नारायण का जन्मदिन है। इनसे भी कुछ प्रश्न हमारे पेपर में आते हैं। फिर देखते हैं आज 27 अक्टूबर 1904 अगर हम बात करते हैं तो देश के महान क्रांतिकारी जतिन दास, जिन्होंने 63 दिनों तक भूख हड़ताल किया, आज उनका जन्मदिन है। और साइंटिफिक रीजन से मनुष्य 63 दिन तक उपवास कर सकता है अधिकतम। ओके, फिर देखते हैं अगला, यहां पे देखते हैं 27 तारीख का इतिहास। फिर देखते हैं 27 अक्टूबर 1948 आज ही के दिन कश्मीर, जी हां, कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश अभी बना है, लेकिन कश्मीर जब राज हुआ करता था तो राजा हरि सिंह ने आज ही के दिन कश्मीर का विलय किया था। तो ये 4 टॉपिक हैं। 4 टॉपिक में आज की हम बात करेंगे, इनसे क्वेश्चन निकालने का प्रयास करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा बनता है, हम उसको ले सकते हैं, लेके चल सकते हैं। तो देखते हैं, पहला आप देख रहे हैं यहां पे, ये अकबर से संबंधित है, अकबर से है। ये आपका डॉक्टर के.आर. नारायण जी से है, डॉक्टर के.आर. नारायण, ये उनसे संबंधित है। फिर अगला देखते हैं यहां पे, ये आपका संबंधित है जतिन दास से, जतिन दास से है। और ये बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर से है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि हाँ किस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम अकबर की अगर हम बात करते हैं, अकबर की बात करें तो अकबर एक बहुत ब्रॉड चैप्टर है, शायद इसको हम कवर कर पाए 10-15 मिनट में, तो ये एक मूर्ख बनाने वाली बात है। लेकिन अकबर को हम याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, कुछ महत्वपूर्ण चीजें उसकी। जैसे हम कह सकते हैं अकबर के प्रसिद्ध युद्ध या अकबर के द्वारा बनवाए गए भवन। तो एक मशहूर गाना था, ये दुनिया पित्तल दी बेबी डोलम सोने दी। आपने शायद ये गाना बहुत सुना होगा, बहुत मशहूर गाना है, ये दुनिया पित्तल दी बेबी डोलम सोने दी। तो उस गाने को हमने थोड़ा सा चेंज किया, हमने ये कर दिया है कि अकबर पित्तल दी। अकबर पित्तल दी इन द सेंस कैसे, देखिए ध्यान से, अकबर पित्तल दी। ठीक है, पित्तल हम ऐसे लिखेंगे, गलत रहेगा, लेकिन हम गलत लिखेंगे लेकिन गलत पढ़ेंगे अलग। पित्तल दी। तो अकबर के ये प्रसिद्ध युद्ध है, अकबर ने जितने युद्ध लड़े हैं, अकबर तो लड़ने कभी गए नहीं, लेकिन अकबर ने जो युद्ध में विजय प्राप्त की है वो इनकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो आप कहोगे, आज से जो गाना सुनोगे, ये दुनिया पित्तल दी बेबी डोलम सोने दी, आप ये नहीं कहोगे, आप कहोगे अकबर पित्तल दी। ठीक है, अकबर पित्तल दी। तो अकबर पित्तल दी का मतलब है, पी से यहां पे हम लिखेंगे पानीपत, यहां से ताला से तालीकोटा, तालीकोटा का युद्ध। इसे यहां पे कहेंगे दी से हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है दोस्त, चलो, पानीपत का युद्ध 1556 में दूसरा हुआ था, 1526 में पहला हुआ था, 1556 में दूसरा, 30 साल बाद। तालीकोटा का 1565 में हुआ था। इसी को हमने उल्टा लिखा है, गिनती ध्यान से देखें तो 56 को 65 उल्टा कर दिया गया है। ठीक है, यहां 1576 राणा प्रताप के बीच में हुआ है। ये अगर हम कहें तो अकबर के सेनापति जो है बैरम खान, यानी कि उनके अंगरक्षक हो जा रहे हैं, और हेमू राजा इसमें पराजित हो रहे हैं। तालीकोटा का युद्ध है, इसमें बहमनी राज समाप्त हो जाता है, अंत होता है। यहाँ राणा प्रताप की कहानी है, राणा प्रताप और अकबर के सेनापति जिनके बीच कहते हैं मान सिंह के बीच ये युद्ध हुआ था। तो ये बात ध्यान रखेंगे आप।
अकबर से हम याद ही कर लिए। अच्छा एक चीज और कर लेते हैं, अकबर से और क्या कर सकते हैं हम, ये तो आपने देखा, अब एक देख लेते हैं। अकबर के द्वारा बनवाए गए भवन, मैंने कहा था ना कि अकबर के द्वारा निर्माण कार्य किलों के नाम आते हैं, तो वो कुछ नहीं करेंगे आप, वो सिर्फ याद रखेंगे, आप कहेंगे एक आपने बहुत टाइटल सुन रखा था आइला, आइला, ठीक है, तो जिसे आपने ऐड देखा होगा तो ऐड में था आइला सचिन, बालों में था आइला सचिन, तो आप वो नहीं करेंगे, आप बोलेंगे आइला अकबर, क्या बोलेंगे, आइला अकबर, ठीक है। तो यहां पे हम बात करते हैं आइला, आइला अकबर, ये अकबर के द्वारा बनवाए गए प्रमुख भवन हैं, उनको जो पेपर में आते हैं। आज से हम बात करें तो आगरा का लाल किला, आगरा का लाल किला, ये ध्यान रखिएगा लाल किला, मैं इसलिए हंस रहा था ना क्योंकि आप में से बहुत से लोग कह रहे होंगे कि जिनको नहीं जानकारी, जिन मेरे नए व्यूअर्स हैं, नए दोस्त हैं, वही सोच रहे होंगे कि लाल किला, गुरुजी लाल किला तो दिल्ली में आए, आप आगरा बता रहे हो, गुरुजी कहीं ज्यादा तो नहीं पढ़ लियो, रात में ज्यादा पढ़ लियो तो बताओ। नहीं मेरे भाई, लाल किला दो है, एक आगरा में एक दिल्ली में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दिल्ली वाला जो है वो शाहजहां जी बनवाएंगे और ये उनके आगरा लाल किला बाबा जी बनवाएंगे, अकबर शाहजहां के बाबा हैं, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। ई से यहां देखिए इलाहाबाद का किला, इलाहाबाद का किला, इलाहाबाद को पहले अंग्रेज अकबर के जमाने में इसका नाम इलाबस था, अकबर ने इसका प्रयागराज नाम रखा था, अकबर का ही नदिया हुआ नाम है इलाबस, ये इलाहाबाद का प्राचीन नाम है। फिर इलाहाबाद अंग्रेजी में लिखा होता है अल्लाहाबाद, अल्लाह का घर, ईश्वर की घर, ईश्वर का घर प्रयागराज बोलते हैं। फिर बाद में कन्वर्जन हुआ और 2018 को इसका नाम बदल करके अब रख दिया गया है प्रयागराज, ठीक है। तो इलाहाबाद का किला अकबर के द्वारा बनवाया गया था, बिल्कुल जमुना नदी के किनारे बगल में ही बना हुआ है, आप जाइए नैनी ब्रिज के नीचे आप देखेंगे तो मिल जाएगा, गंगा जमुना का जहाँ संगम होता है वहीं पर ये संगम के घाट पर ये है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ला से लाहौर का किला, लाहौर का किला, लाहौर किला अकबर ने बनवाया था, यहीं पर जो नूरजहां ने अपने अंतिम दिन बिताए थे और यही जहांगीर का मकबरा भी है, ओके। तो ये अकबर एक समरी रहा, अकबर की आज के दिन मृत्यु हुई थी, तो अकबर की मृत्यु भी एक अच्छा प्रश्न बनता है किस बीमारी से हुई थी, तो अकबर की मृत्यु पेचिस जिसे अतिसार रोग कहते हैं उस रोग से इनकी मृत्यु हुई थी, एक परजीवी रोग है ये, प्रोटोजोआ डिजीज है ये, एंड अमीबा हिस्टोरिस्ट का इसके परजीवी का नाम है, उस परजीवी के फैलने से इन्फेक्शन से इनको जो है आंतों में इन्फेक्शन होता है और फिर ये इनकी मौत हो जाती है, ठीक है। ये रहा अकबर, चलिए देखते हैं आगे। अकबर के बाद देखिए अगला हमारे हैं डॉक्टर के आर नारायण, आज ही के दिन की बात करते हैं, डॉक्टर के आर नारायण। डॉक्टर के आर नारायण की बात करते हैं, देश के पहले दलित राष्ट्रपति हैं, देखिए 10वें राष्ट्रपति, 10वें राष्ट्रपति हैं और प्रथम दलित राष्ट्रपति, ठीक है। ये बहुत बार पूछा गया है, प्रथम दलित राष्ट्रपति होता क्या है, अभी हमारे जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं डॉक्टर रामनाथ कोविंद की अगर हम बात करें तो रामनाथ कोविंद जी भी दलित ही हैं, लेकिन यहां प्रश्न वो करेगा बार बार कि पहले दलित राष्ट्रपति कौन है, तो आपको इनका नाम प्रेफर करना पड़ेगा, देश के 10वें राष्ट्रपति। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पूर्वाधिकारी थे, ठीक है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के उत्तराधिकारी थे, बीच की कड़ी है दोनों की। और सबसे अच्छी बात है कि डॉक्टर जो के आर नारायण हैं, देश के 10वें राष्ट्रपति हैं, इन्होंने घोषणा की थी कि राष्ट्रपति बनने के बाद इन्होंने सभी पूजा स्थल, धार्मिक स्थल, इबादत गाहों में जाना बंद कर दिया था और कहा था कि मैं आज के बाद यानी कि राष्ट्रपति बनने के बाद मैं किसी भी धार्मिक संस्थान पर नहीं जाऊंगा, चाहे वो किसी धर्म से संबंधित हो, क्योंकि कहा गया है, चाणक्य ने कहा है, गुरु जी चाणक्य ने कहा है कि कहते हैं गुरु कि राजा का कोई धर्म नहीं होता है और राष्ट्रपति देश का राजा होता है, तो राजा का कोई धर्म नहीं होता है, अध्यापक की कोई जात नहीं होती है, कोई मजहब नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक दोहा भी है ना कि जात न पूछे साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, साधु कभी जात नहीं पूछी जाती, उससे उसका ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दलित राष्ट्रपति हैं, ये पहले हैं, 10वें राष्ट्रपति हैं देश के। हाँ, एक अच्छा सा प्रश्न आता है, एकमात्र रेलवे का प्रश्न, एनटीपीसी का प्रश्न, एनटीपीसी वाले जानते हैं उल्लू वाले प्रश्न पूछते हैं, मतलब उल्लू वाले प्रश्न मतलब आलतू फालतू वाले प्रश्न पूछते हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसे राष्ट्रपति बताइए जिनकी पत्नी विदेशी थी, बताओ ऐसे कोई प्रश्न बनते हैं। ये प्रश्न
है तो मूर्ख वाला ही ना कि ऐसा क्या प्रश्न पूछ रहे हो भाई कि ठीक है देश में हमारे आज तक 14 राष्ट्रपति हुए हैं, जो ठीक है भाई, इनमें से एक राष्ट्रपति ऐसा बताइए जिनकी पत्नी विदेशी थी, तो वो भाई यही है, इनकी पत्नी विदेशी थी। और एक बात और भी है, डॉक्टर के.आर. नारायण और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दो ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अब तक पूरी दुनिया की जो मेडिकल साइंस की परीक्षा है उसको क्वालिफाई किया है। पहले अम्बेडकर है और दूसरे फिर के.आर. नारायण है, और दोनों दलित हैं इत्तेफाक से, ये भी अच्छी बात है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, और दलित राष्ट्रपति बनने से एक हमारे देश में ये भी मैसेज आता है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, जाति निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष तो हमारा है ही। इसका मतलब हमारे देश में कोई मुस्लिम भी बन सकता है राष्ट्रपति, कोई दलित, कोई जात धर्म मजहब है ही नहीं हमारे देश भाई। हमारा देश सबसे अच्छा देश, हमारा देश महान है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो गया। फिर आगे देखते हैं जतिन दास के बारे में, देखते हैं जतिन दास के बारे में। सिर्फ इतना याद रखिएगा जतिन दास जी के बारे में कि इन्होंने क्या काम किया है, 63 दिनों तक भूख हड़ताल की है, 63 दिनों तक भूख हड़ताल। ये देखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि किस क्रांतिकारी की मृत्यु भूख हड़ताल के दौरान हुई थी, तो वो जतिन दास, ठीक है। 63 दिन तक, साइंस इसके बाद फिर कहता भी है कि 63 दिन तक मनुष्य भूखा रह सकता है पानी के सहारे, उसके बाद वो नहीं रह पाएगा। तो यहाँ से एक साइंस का प्रूवल मिल जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर आज ही के दिन भारत में विलय हुआ था, भारत का अभिन्न अंग बना था। तो जम्मू कश्मीर का एक अलग इतिहास है। अब तो जम्मू कश्मीर विलय हो गया है, हमारे पूर्ण रूप से हो गया है। तो प्रश्न कई बनते हैं, जम्मू कश्मीर किस नदी किनारे है? आंसर कमेंट्स बॉक्स में करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। जम्मू कश्मीर किस नदी के किनारे है? जम्मू कश्मीर का नाम जम्मू कश्मीर किसने रखा था, ठीक है, और किसके नाम पर रखा था? जम्मू कश्मीर का नाम किस राजा के नाम पर रखा गया था, ये प्रश्न है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर का इतिहास, जम्मू कश्मीर का इतिहास जैसे कहते हैं राज तरंगड़ी कल्लड़ ने लिखा है, वो ठीक है, वो आप जानते हैं। जम्मू कश्मीर का इतिहास प्राचीन नाम से, प्राचीन नाम है जम्मू कश्मीर के इतिहास का प्राचीन नाम बताइएगा, ये आपके अच्छा सा प्रश्न है। जम्मू कश्मीर का भारत में पूर्ण रूप से आधिकारिक तौर पर विलय कब हुआ, ये बताइएगा। पूर्ण रूप से आधिकारिक की जो ये डेट हटा लीजिएगा, इस डेट का कोई मतलब नहीं बनता है, ये आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर का टॉपिक ही है यार। मैं अगर उसको लेके आऊंगा ना तो ये 10 मिनट 15 मिनट का काम नहीं चलने वाला है। जम्मू कश्मीर का इतिहास लेके आना पड़ेगा, ठीक है। किस नदी के किनारे है, कैसे क्या उत्पत्ति हुई, पहले यहाँ कौन वंश आया, फिर कैसे आया, ये कैसे हुआ। अच्छा एक और प्रश्न यहाँ पे अच्छा सा बना, जम्मू कश्मीर के जो राजा है जिन्होंने इसका विलय किया, नाम था हरि सिंह, राजा हरि सिंह। तो हरि सिंह राजा हैं, हमें आप ये बताइएगा हरि सिंह राजा किस वंश के थे? हरि सिंह का वंश बताइएगा हमको, ये किस वंश के राजा थे, ये आपके लिए प्रश्न है। ये होमवर्क है सब, ठीक है, क्योंकि आपको हिंदी का होमवर्क मिल रहा है, हिंदी के होमवर्क को देख रहे हैं आप धीरे धीरे आपके होमवर्क मिलेंगे। कि कमेंट सेक्शन में आप क्या पढ़ेंगे, फिर अगर हम होमवर्क नहीं देंगे तो जो संडे को आपका कमेंट्स हम पढ़ते हैं, कमेंट्स में आपके जो उत्तर आते हैं, तो वो उत्तर कैसे फिर निकलेंगे, कैसे हम फिर आप कम्युनिकेट कर पाएंगे कि आप हमको सुन रहे हो और चीजों से आप फायदा ले रहे हो, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न हैं। मैं जब कश्मीर के बारे में सिर्फ कुछ नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ इतना मैं बताया कि आज के दिन भारत में विलय हुआ था। अब उसको मैंने सारे क्वेश्चन कर दिए हैं, राजा हरि सिंह ने साइन किया था, ठीक है, ये भी अच्छी बात है। अब जितनी चीजें हैं आपको बतानी है, कश्मीर किस नदी के किनारे है, कश्मीर का नाम किसके नाम पे रखा गया था, कश्मीर में कौन सी कल्चर है, कश्मीर में कौन सी भाषा बोली जाती है, ठीक है। अभी लेटेस्ट में कुछ चीजें कश्मीर से अलग हो गई, क्योंकि कश्मीर और लद्दाख दोनों अलग हुए, तो कुछ दर्रों पे असर पड़ गया है, दर्रे अलग अलग हो गए हैं। एक हमारा सियाचिन बॉर्डर था वो अब चेंज हो गया है, पहले जम्मू कश्मीर पढ़ते थे, अब जम्मू कश्मीर नहीं पढ़ेंगे, हम लद्दाख पढ़ेंगे हम। तो बहुत सी बातें हैं जम्मू कश्मीर पर। जम्मू कश्मीर एक चर्चा का विषय है, काफी अच्छा पॉइंट्स है, इसमें हम लेके चलेंगे, इनकी जनजातियों के बारे में याद रखेंगे, यहाँ कौन से उत्पाद होते हैं, कौन सी फसलें होती हैं, सब कुछ हम करेंगे। तो मुझे लगता है कि आज के टॉपिक को यहीं पे रोकना चाहिए, विराम देना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर तो आपको पढ़ना है, आपको पढ़ाना मुझे है। मैं फिर आपको इस पर रिसर्च करूंगा, चर्चा करूंगा, और इसका एक टॉपिक निकाल कर संडे को ही कर लेते हैं, संडे को जम्मू कश्मीर के ऊपर हम पूरी फाइनली चर्चा करते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना रखें दोस्तों, और प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इस टाइम कुछ आप जो है उत्साह से कम भरे दिख रहे हैं हमको, जैसे कहते हैं हतोत्साही दिख रहे हैं आप, ऐसा क्यों है भाई, क्या बात है, आपको दिक्कत क्या है? एग्जाम तो अब तो आने वाला है, अब तो सब कुछ खुल चुका है, एजुकेशन सेक्टर भी खुल चुका है, परीक्षा होने वाली है बहुत जल्दी, अब पुलिस की भी आने वाली है, एसआई की भी आने वाली है, यूपी में आपके लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, तमाम। तो अब लग जाओ यार, अब जोर से भर जाओ भाई। आप लोग के व्यूअर्स बहुत कम हो गए हैं, सब्सक्राइबर्स धीरे धीरे चल रहे हैं, हो क्या रहा है, लाइक तो आपके जब ठीक है मिल जाते हैं, लेकिन दोस्त ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा जो भविष्य है वो आपके हाथ में है। तो प्लीज दोस्त लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। ओके, थैंक यू दोस्तों।